सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मथुरा नगरी का राजा कौन है? उग्रसेन। जिनकी रानी का नाम है सती पवन रेखा। बात समझ में आ रही है? आधार ठीक। तो सती पवन रेखा जो है भैया हकीकत में सती है। देखो सतियों की क्वालिटी है 4। नंबर 1 की सती कौन है मालूम? जिसके सपने में भी पराये पुरुष की परछाई न दिखाई दे, फर्स्ट नंबर की सती। और दूसरे नंबर में कौन आती है? अपने से बड़े को पिता समझे, अपनी हमजोली के व्यक्ति को भाई समझे और अपने से छोटे को पुत्र समझे। ये सेकंड क्वालिटी है कि मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तब तीसरे नंबर में आ जाओ। तीसरे नंबर की कौन सती है? जिनके लिए जो कुछ है सब पति है। अगर कहीं जाना है तो पति से आज्ञा लेना है, अगर कोई काम करना है तो पति से आज्ञा लेना है। कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म बचन मन अपने पद प्रेमा। कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अब जो कुछ है सब पति है। ये 3 पार्टी हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। वही क्यों नीचे आप क्वालिटी है, चौथी क्वालिटी बात न करो। तो सती पवन रेखा जो है वास्तविकता में सती है। राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा है, लेकिन बात वही पर अटक जाती भैया है। तो ज्यादा धर्मात्मा होता है उसे एक सुख नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 4 सुख है लेकिन एक सुख से वंचित रहता है। अगर धन खूब है तो औलाद नहीं होगी, औलाद खूब है तो भैया धन नहीं होगा। और औलाद धन दोनों अगर है तो घर में एक चरपैया भी पड़ा रहेगा। कहने का मतलब एक दुख बना रहेगा। इसकी आवाज बढ़ाओ। एक दुख बना रहेगा तो सारा जीवन बीत गया। एक दिन की बात, अगर एक सती होती है तो कभी लिखता है दूसरी फूहर सती होती है। यहाँ जितनी माताएं हैं सब सती हैं भैया। कौनी सती है? सिया, सिलोचना, नर्मदा, व्यूहला। और वह सती का नाम है फूहर सती। जरा ध्यान से सुनना। फूहर सती किसे कहते हैं मालूम भैया? रामलाल। जौन दिन के 12 बजे सूरज जागे, ना कुल्ला ना मलजाल, लीबो लटक रहा, चाय सड़क नहीं। एका कहा फूहर सती। घर में माछी भनक रही, बर्तन लूट रहे, कुत्ता बर्तन चाट रहे। जान लो फूहर आए। एक बात और बता दूं माताओं, जिसके घर में शाम को झूठे बर्तन पड़े रहते हैं उसके घर की गरीबी जाने वाली नहीं है। सदैव ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त वेला में राउंड लगाता है। इसीलिए कहा गया ब्रह्म मुहूर्त वेला में परमात्मा का ध्यान करो। और पता चला भगवान तुम्हारे घर आए, बर्तन घर में लौट रहे, माछी भनके नहीं, कल्याण होगा कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुम
तुमने आंगन नहीं बुहारा, जब तक गंदा पड़ा द्वारा। बढ़िया साफ सफाई करके तब ले तो नरक बार बार कहती है भाभी उठाओ, दिन के 12 बज रहे हैं, आंगन गंदा पड़ा, झाड़ू लगाया जा रहा। भौजाई उठी तो मुंह न कुल्ला, उठाई झाड़ू, फड़फड़ चालो। अम्मा बदर 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 जैसे खाना करा ना जादू, झाड़ू लगाया, झाड़ू पटक दिया। और माता याद रखना, घर का झाड़ू छुपा के रखना चाहिए। घर में झाड़ू लगाती हो उसे छुपा करके रखना, जब झाड़ू लगाना हो तब बाहर निकालो। झाड़ू की निगाह हर आदमी की नहीं झाड़ू पर पड़ना चाहिए। नरद ने कहा भाभी दोपहर हो गए, भैया खेत गए, भोजन बना जा। अब देखो ना कुल्ला ना मंजर, बतुली चढ़ी गए। हाँ एक आप फोहर नहीं गए हो, काट दिया, बताओ क्या भैया। और जब भोजन बनाई तो खाना को खड़ा, हे भगवान। ननद कहा लागे भाभी दिन के 3 बजे कम से कम मुंह धो डालो, काजल तेल लगा लो, ये फोरन पहचान। अब फोरो मुंह धोई नहीं तो सिंगारू करे बैठी। कजौटी का होती, कजौटी तो कजौटी ने इसे काजल निकाली नहीं, फोहर है ना, जैसे लड़े के भैया कहूंगा ना, ए मारी मोटो मोटो काजल के कजरा लगावे तो मोह भर पाते, जैसे जिंदा चुराए। कजरा लगावे तो मोह भर पाते, और जब ही जात है उठाए कर पलवा फोहरो न जाते। निकलियावा धमवा फोहरो न जाते, निकलियावा धमवा निकलिया